हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल के ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो प्रोजेक्ट ड्रिल का ये हुआ था, वीकली टेस्ट हुआ था, जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रत्येक शनिवार को लिया जाता है प्रत्येक विद्यालय में। इसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर को। देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रत्येक दिन रहता है ये। देखते हैं आज के प्रश्न को। ये वीकली टेस्ट हुआ था, ये कल का हुआ था आप लोग का 24 अगस्त को। वीडियो हम कल नहीं बना पाए इसलिए आज अपलोड कर रहे हैं। देखिए पहला सवाल था व्हाट द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। अगला सवाल है, देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? ऑप्शन है 1905, 1915, 1919 या फिर 1921। तो गांधी जी कितना में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो 1893 में गए थे। 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे। 1915 में वापस आए और कितना तारीख को आए? तो 9 जनवरी को आए थे। 9 जनवरी को, जिस दिन हम लोग क्या प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं 9 जनवरी को। 1915 में आया था। अगला सवाल है, देखिए सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे में या फिर नागपुर में। सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो वो कलकत्ता में हुआ था। उस समय भारत का राजधानी कलकत्ता ही था। 1912 से दिल्ली किया गया है। अगला सवाल है, देखिए कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय हुआ जब वहाँ वार्षिक खालिस्तान मेला लग रहा था। ऑप्शन है देखिए तियान, लोहड़ी, गुरु पर्व या फिर बैसाखी। तो कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड कितना का हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था ये हत्याकांड, जो कि कहाँ पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। यहाँ पर बैसाखी मेला के बहाने लोग क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। वहाँ पर वो वार्षिक मेला होता था, यानी प्रत्येक वर्ष होता था। इसी मेला के बहाने वहाँ पर सभा कर रहे थे, बैसाखी मेला। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान भारत को क्या घोषित करता है? ऑप्शन है फेडरेशन, राज्यों का संघ, एकात्मक सरकार या फिर इनमें से सभी। तो संविधान भारत को घोषित करता है राज्यों का संघ। भारत एक राज्य का संघ है। एकात्मक सरकार तो नहीं होगा। एकात्मक सरकार का शासन व्यवस्था जो है श्रीलंका में है। अगला सवाल देखिए, भूगोल का दिया है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है पुनः प्रतियोगी, मानवकृत, अजैव, फिर अचक्रीय। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है ये क्या है? पुनः प्रतियोगी संसाधन है, जिसे हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। वही ज्वारीय ऊर्जा पुनः प्रतियोगी, यानी कि दोबारा उपयोग कर सकते हैं, इसका निर्माण हो सकता है। अगला सवाल है, सरकार के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जिला परिषद, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर स्थानीय स्वशासन। तो सरकार के जो पहला स्तर है उसे केंद्र सरकार कहा जाता है, दूसरा स्तर को राज्य सरकार कहा जाता है और तीसरा स्तर को कहा जाता है स्थानीय सरकार, यानी कि स्थानीय स्वशासन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, स्थानीय स्वशासन।
अगला सवाल है, देखिए, किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो वाक्य है ना, बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये जो सवाल है ये 2024 के मैट्रिक एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए इसको रट लीजिएगा इस सवाल को। तो इसको कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिर अगला सवाल, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन है सरदार सरोवर, रिहंद, भाखड़ा नांगल या फिर टेहरी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये जो एक आंदोलन था, ये नर्मदा नदी पर बांध नहीं बनने का लोग ये कर रहे थे, मतलब बांध बन रहा था तो वहाँ लोग रोक टोक कर रहे थे, ये इसका आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये सरदार सरोवर बांध से संबंध है। आखिरी सवाल है, देखिए, इनमें से कौन प्राचीन भारत की कृत्रिम झीलों में से एक है? ऑप्शन है गोविंद सागर झील, भोपाल झील, हीराकुंड या फिर डल झील। तो कृत्रिम झील उसे कहा जाता है जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया है, यानी कि जो प्राकृतिक झील नहीं है। तो प्राचीन बोल रहा है, यानी कि पुराने समय की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील एक कृत्रिम झील है जो कि प्राचीन भारत की है। आगे देखिए, तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक क्यों कहा जाता है? सब्जेक्टिव सवाल। तो इसका सही उत्तर लिखिएगा। तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक इसलिए कहा जाता है क्योंकि तृतीय क्षेत्रक द्वारा प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुएं और द्वितीय क्षेत्रक से विनिर्माण वस्तुओं को एक दूसरे से दूसरी जगह तक यातायात के साधन द्वारा ले जाया जाता है, इसलिए तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। फिर स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वराज पार्टी का जो गठन किया था वो किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था स्वराज पार्टी का गठन। अगला सवाल है, सत्याग्रह के विचार से क्या तात्पर्य है? तो सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य का आग्रह, यानी कि सत्य के राह पर चलना, असत्य के राह पर नहीं चलना। सत्याग्रह का विचार से संबंध है कि यह हमेशा सत्य यानी कि न्याय की ओर इंगित करता है। जिसके अनुयायी कौन थे? महात्मा गांधी, जो कि सत्याग्रह के विचार पर चलते थे और लोगों को भी बोलते थे कि सत्याग्रह के राह पर चलो, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन भी किया था। फिर है, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? तो जल दुर्लभता, जल की कमी को कहा जाता है जल दुर्लभता। इसका मुख्य कारण जो है ये क्या है? मानव द्वारा विभिन्न क्रियाएं किया जाता है जो कि जल को नष्ट करती है, और जल का कमी का कारण है विभिन्न फैक्ट्रियों के पानी को नदी में बहा दिया जाता है, जिससे कि नदी का पानी गंदा हो जाता है, इससे जल की कमी महसूस होती है। यही है जल दुर्लभता। यही था हम लोग का आज का वीकली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर। कमेंट कीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए, और हाँ, यदि कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पर कमेंट कीजिएगा अपना जो भी डाउट्स है, वहाँ मैं आप लोग को निश्चित रूप से जवाब दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। और हाँ, कुछ ही दिनों में हम लोग के ये यूट्यूब चैनल से चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में तैयारी करने में आसानी हो। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Yeah.